अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी फंक्शन या मेथड को एज ए प्रॉप्स या एज ए पैरामीटर और विद प्रॉप्स कैसे पास किया जाता है, चाइल्ड में कैसे एक्सेस किया जाता है और कैसे कॉल किया जाता है। आज हम बात करेंगे जी कंडीशनल रेंडरिंग की। रिएक्ट के अंदर बहुत, नॉट इन रिएक्ट, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन के अंदर आपके पास बहुत जगह ऐसी कंडीशन अवेलेबल होती है या आपको रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे आपने कंडीशनली कुछ एलिमेंट्स को रेंडर करना होता है। मैं कहता हूँ जी, एक H1 का टैग है, उसके अंदर आपने यूज़र का नाम लिखना है। केस ये है जी, अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो आप उसका नाम शो करवाएं, अगर नहीं होता तो आप उसको एज ए गेस्ट शो करवाएं। तो इस तरह की जो कंडीशनल रेंडरिंग होती हैं उनके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उनको आज हम देखेंगे जी। इसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके पहला मेथड जो होता है वो इफ एल्स का होता है। सेकंड जो होता है वो एलिमेंट वेरिएबल मेथड है जी, आप वेरिएबल के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करवा लेते हैं डायरेक्टली। थर्ड मेथड जो होता है उसमें आप टर्नरी ऑपरेशन का यूज़ करते हैं जी। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी देखेंगे जी अभी हम। देन फोर्थ मेथड होता है जी वो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है, उसको भी हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। मैं जी जाता हूँ अपने विजुअल कोड में जाके एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ जी यूज़र ग्रीट के, मैं नाम दे देता हूँ जी यूज़र ग्रीट डॉट जे एस। ठीक हो गया। आर सी ई रिएक्ट क्लास कंपोनेंट स्निपेट यूज़ करते हैं जी, ट्रेडिशनल क्लास कंपोनेंट बना के ऐप डॉट जे एस में इसको यूज़र ग्रीट को इम्पोर्ट कर लेते हैं जी। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं जी इसको, इसके अंदर एक और, इसके अंदर आप H1 लिख लें जी। H1 को कहें जी वेलकम फ्यूचर डायमेंशन कह देते हैं जी। हमारे चैनल का भी नाम है और हम इसी को लिख लेते हैं क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा पसंद भी है ये नाम। सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके देखते हैं जी, ये देखें जी वेलकम फ्यूचर डायमेंशन अपीयर हो रहा है। अब मैं इसी H1 को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ वेलकम गेस्ट। ठीक हो गया। अब कंडीशन ये है जी, मैंने वेलकम फ्यूचर डायमेंशन तब शो करवाना है जब यूज़र लॉगिन होगा। जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो वेलकम गेस्ट शो करवाना है। तो उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा यूज़र की स्टेट को कि वो लॉगिन है या नहीं। तो उसके लिए हम आर कॉन्स्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर ट्रेडिशनल जनरेट करते हैं और स्टेट के अंदर एक वेरिएबल रख लेते हैं यूज़र लॉग्ड इन का। ठीक है जी। इसको मैं वैल्यू पहले दे देता हूँ फॉल्स की इन द बिगनिंग। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू नहीं, फुल कॉलन आएगा एज ए जेसन या ये एज ए ऑब्जेक्ट डील होता है। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास बेसिक सी स्टेट जनरेट हो चुकी है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला मेथड सीखना है जी। सबसे पहले मेथड को कैसे डील किया जाता है, सबसे पहले मेथड को हमने क्या नाम दिया था जी, यहाँ पे देखेंगे इफ़ एल्स का। सो इफ़ एल्स के लिए मैं पहले क्या करता हूँ जी, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। इफ़ एल्स के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, इफ़ और एल्स लिखते हैं, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रक्टिंग कर लेंगे किसकी, अपनी स्टेट की, यूज़र लॉग्ड इन और इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट। कोशिश किया करें कि अपनी स्टेट्स के वेरिएबल को आफ्टर डिस्ट्रक्टरिंग ही यूज़ किया करें, बहुत बेस्ट होता है। ठीक हो गया इफ़, और इसमें मैं कहता हूँ जी अगर यूज़र लॉगिन है तो आपने क्या रिटर्न करना है, वेलकम फ्यूचर डायमेंशंस। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आपने क्या रिटर्न करवाना है जी, वेलकम गेस्ट। ठीक है जी, जाते हैं देखते हैं क्या रिटर्न हो रहा है जी। यहाँ पे हम ब्राउज़र में आ गए तो वेलकम गेस्ट देखें जी रिटर्न हो रहा है। जाके अपने यूज़र को लॉगिन करवा लेते हैं जी, वैल्यू पास करवा देते हैं ट्रू की, तो ये देखें जी वेलकम फ्यूचर डायमेंशंस रिटर्न हो रहा है। बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल वे है इफ़ एल्स। ठीक है जी। बट जब आप यहाँ पे आके एक चीज़ देखें जी, ये रिटर्न फंक्शन 2 बार कॉल हुआ। ठीक है जी, रिटर्न आपने 2 बार किया, सॉरी रिटर्न को, एंड देन डिव आपने इसमें 2 बार लिखा, H1 भी 2 बार लिखा, वेलकम भी डुप्लीकेट हो गया। तो ये देखें आधे से ज़्यादा टेक्स्ट तो आपका डुप्लीकेट हो रहा है जी। ये डुप्लीकेशन इतनी ज़्यादा, अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो तो ये डुप्लीकेशन तो आपको ले डूबेगी। तो स्मॉल एप्लीकेशंस में तो चलें ये ठीक रहता है मेथड, बट जब आपकी हाई स्केल एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उसमें ये मेथड जो होता है ये कुछ काम नहीं करता। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है,
आपको डिफरेंट मेथड्स पे जाना पड़ता है। अब हम देखेंगे जी सेकंड मेथड क्या होता है। सेकंड मेथड में मैं कहता हूँ जी, इसको हम कहते हैं एलिमेंट वेरिएबल मेथड कहते हैं जी। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है एलिमेंट वेरिएबल मेथड। इसमें क्या करते हैं जी, मैसेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं और कंडीशनली आपने क्या करना है जी, अपने h1 को एलिमेंट को मैसेज के वेरिएबल में सेव कर लेना है ताकि आप रिटर्न मल्टीपल टाइम कॉल ना कर सकें। मैं कहता हूं जी, इफ़ यूज़र लॉगिन है तो मैसेज इक्वल्स टू h1 कर लें जी, और उसको मैं डायरेक्टली नाम ये दे देता हूं जी, वेलकम फ्यूचर डायमेंशन। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। ठीक हो गया जी। अगर एल्स करेंगे तो हमारे पास फिर से आप मैसेज के वेरिएबल में सेव करेंगे, लेकिन इस बार आप h1 में गेस्ट रखेंगे जी। ठीक है, ये आपने देखा। और रिटर्न क्या करेंगे जी, आप रिटर्न आप करेंगे अपना, मैं कहता हूँ जी इसके अंदर एक डिव बना लें और उस डिव के अंदर आप रिटर्न करवा दें विद करली ब्रैकेट अपने मैसेज के वेरिएबल को। ये देखें जी, अब हम ब्राउज़र में चले जाते हैं। वेलकम फ्यूचर डायमेंशंस तो अपीयर हो रहा है, चेंज कर लेते हैं इसको फॉल्स पे। वेलकम गेस्ट आना चाहिए, वेलकम गेस्ट आ गया। ये हमारा सेकेंड मेथड है। आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेशन h1 की रोक ली, वेलकम की डुप्लीकेशन को रोक लिया, बट स्टिल आपने एलोकेट करवा दी मेमोरी। ठीक है जी। फिर आपने क्या करवा दिया, इफ एल्स भी कॉल करवा दिया। अगर 10-50 कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो आप इस तरह 50 वेरिएबल्स क्रिएट करके 50 वेरिएबल 50 टाइम्स आप इस एलिमेंट्स को सेव करवाएंगे तो दैट इज स्टिल एन इशू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऐप। ठीक है, ऐप की परफॉर्मेंस पे वो इम्पैक्ट करेगा। अगर आपकी बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, छोटी मोटी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में तो ये ज़ाहिर सी बात है, अंडरस्टूडेबल है, कंपाइलर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ईजीली चल जाती हैं। तो थर्ड वे देख लेते हैं जी, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 95 to 98% लोग इसी मेथड को यूज़ करते हैं। बहुत ईजी होता है। इसको आप कहते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है जी, ये देखें जी, हमने टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर का नाम दिया है जी। ठीक है, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, आप डायरेक्टली रिटर्न का मेथड लिख लेते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप रिटर्न को कॉल करवा लेते हैं, उसके अंदर आप अपनी JSX भी स्टार्ट करवा देते हैं। अब ये वो वाहिद चीज़ है जिसको आप JSX में डायरेक्टली लिख सकते हैं जी। आप क्या करते हैं, आप h1 भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, h1 भी लिखने के बाद आप वेलकम भी लिख लेते हैं जी। ठीक है, अब आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा लेनी है। आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, या तो फ्यूचर डायमेंशन को लिखना चाह रहे हैं या तो गेस्ट को लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लें जी, यूज़र लॉगिन विद क्वेश्चन मार्क। अगर तो यूज़र लॉगिन है तो क्या करवाएं जी, पास यहाँ पे आप यहाँ पे आप सिर्फ फ्यूचर डायमेंशन को प्रिंट करवा दें। इन केस फुल कॉलन लगा दें, अगर नहीं लॉगिन तो गेस्ट लिख दें जी। देखें कितना इजी है, कुछ भी क्या हुआ, आपने रिपीट नहीं किया, ना कोई वेरिएबल बनाया, ना कोई मेमोरी एलोकेशन की। डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आपने JSX के अंदर ही कंडीशन लगा दी। चेक करते हैं जी जाके, ब्राउज़र में वर्क कर रहा है, वेलकम गेस्ट आ गया। अब यहाँ से इसको ट्रू करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्यूचर डायमेंशन का नेम आता है तो ये देखें, ये वर्क भी हो गया। सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे अंडरस्टैंडेबल वे होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करने, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्पॉन करने का या कंडीशनल रेंडरिंग करने का सबसे बेस्ट वे है। तो इसका नोट लाजिम अपने पास रखिएगा जी। अब देखते हैं जी फोर्थ वे हमारे पास कौन सा है जी। Ctrl+C करके इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और फोर्थ वे के लिए हम दोबारा से इसको लिख देते हैं जी। अब फोर्थ वे क्या होता है जी, फोर्थ वे में ये होता है कि आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कंडीशन की रेंडरिंग है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ एक ही रेंडरिंग कर दें, फॉल्स में कुछ भी रेंडर ना करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वेलकम, अगर यूज़र लॉगिन है तो फ्यूचर डायमेंशन प्रिंट कर दें, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेलकम को भी मैं अंदर मूव करवा लूँगा। ठीक है जी, मैं कहता हूँ अगर यूज़र लॉगिन है तो मूव करवाएं, नहीं है प्रिंट करवाएं, अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करें। ठीक है जी, अब मैं जाके चेक करता हूँ जी फोर्थ, इसको आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या होता है, कुछ दो एंड्स को मिलाया जाता है तो आपके पास शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बन जाता है। ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या करता है, ये आपके इसलिए काम करता है कि शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है,
अगर वो ट्रू रिटर्न कर रही है तो आपकी लेफ्ट साइड की रेंडरिंग होगी, नहीं तो एम्प्टी रहेगा सब कुछ। ये देखें जी, ये कहता है जी यूज़र लॉगिन, अगर तो यूज़र लॉगिन है तो वेलकम फ्यूचर डायमेंशन लिखा आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। जाके देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखें वेलकम फ्यूचर डायमेंशन लिखा आ रहा है क्योंकि यूज़र लॉगिन ट्रू है। इसको फॉल्स कर लेते हैं, सेव करते हैं और जाके अब देखें जी कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास रिएक्ट के अंदर नावाडेज, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स आ रहे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ नल होती हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने उनकी वैल्यूज़ को चेक करना होता है। अगर वो नल हैं तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते। अगर आपके पास वो उनकी वैल्यू हैं तो आप सम सॉर्ट ऑफ कार्ड्स रिटर्न कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स के कार्ड हैं या कुछ भी है। तो आज हमने क्या सीखा जी, आज हमने सीखे 4 डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिनके थ्रू आप कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे इफ़ एल्स होती है जी, सेकेंडली एलिमेंट वेरिएबल होता है, थर्ड टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, फोर्थ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।